हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 7 मई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग अब बात करने वाले हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन की, जिसमें कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने इनमें से किस क्षेत्र में किया। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर था आपका वो था बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का पहले नाम बल्लभगढ़ था, लेकिन वर्तमान में तो बलरामगढ़ कहोगे तो ज़्यादा ठीक है ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो जीते हुए हैं वो कौन है? वो जीते हुए हैं, उनका नाम है मूलचंद जी। अच्छा, मूलचंद जी कौन है? इनको भी थोड़े समय पहले हाल ही में जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला है। हायर एजुकेशन, अच्छा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट किसके पास है? वो कंवरपाल के पास में है, लेकिन हायर एजुकेशन मूलचंद जी के पास में है। इन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए एक ई रवाना मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रखी है। इसके अलावा इनके पास में खनन डिपार्टमेंट भी है, आपको पता होना चाहिए। इनके पास में परिवहन डिपार्टमेंट भी है, पता होना चाहिए। और इनके पास में जो है ना इलेक्शन डिपार्टमेंट भी है, यानी कि आपका जो चुनाव आयोग डिपार्टमेंट है ना, चुनाव डिपार्टमेंट, वो भी इनके पास है। हरियाणा में चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनका नाम तो याद कर लेना आप लोग, धनपत सिंह है। ठीक है ना, धनपत सिंह। ये सवाल एक दो बार पेपरों में आ भी गया है, तो करके ज़रूरी है ये वाला सवाल पर्टिकुलर। ठीक है। तो और एक यहाँ पे आप लोगों को इसी क्षेत्र के अंदर जो है ना राजा नाहर सिंह का किला भी मिलेगा। ठीक है, राजा नाहर सिंह का किला। अच्छा, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो वो आप लोग रेवाड़ी में पढ़ा करते हो। ठीक है ना, किला आप लोग फरीदाबाद में पढ़ोगे और स्टेडियम वगैरह, और यहाँ पे जो है ना आपका नाहर सिंह का अभ्यारण्य जो है वो रेवाड़ी के अंदर पढ़ोगे। सुषमा स्वराज जी से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इन्होंने हिसार के अंदर एक दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया था, आपको याद हो तो 1 नवंबर 2002 की बात है। हिसार के अंदर और हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो अभी हाल ही में 15 तारीख की बात है, 15 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया है। अभी भी हिसार वासियों का धरना जारी है। मैं हिसार में जब भी पढ़ाने जाता हूं तो एक जगह से गुजरता हूं, सेक्टर 13 के आसपास, तो वहां दूरदर्शन केंद्र है। तो उसके आगे से जब निकलता हूं तो वहां पे दूरदर्शन अभी भी लोग धरना दिए बैठे रहते हैं। हालांकि ऐसी कोई बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल से 5-7 लोग तो रहते ही हैं, बैठे रहते हैं। बहुत लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ उनको। ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है कि सुषमा स्वराज जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए थी कि इनको अभी हाल ही में मरने के बाद पद्म विभूषण दिया गया। इसके अलावा सुषमा स्वराज अवार्ड भी स्टार्ट किया गया था पिछले साल, जिसका नाम सुषमा स्वराज अवार्ड ही है। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। हाल ही में मंजू शर्मा को मिला है, जो कि जिंदगी रहने वाली है। हर साल ये 8 मार्च को दिया जाएगा। तो पिछले साल स्टार्ट किया था, इस बार मिल गया। अब 2022 में स्टार्ट किया था, अगला 2024 में मिलेगा। ठीक है। अम्बाला से रहने वाली, और अम्बाला बस स्टैंड का नाम भी 14 फरवरी 2022 की बात 20 की बात है, तब अम्बाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया। आज का पहला करंट अफेयर है कि घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में 9,962 घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूरी हो चुकी है। कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी ने टोटल घोषणाएं की थी लगभग 10,000 के पास, मतलब 9,962 घोषणा की थी, जिसमें से 6,555 घोषणाएं अभी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने इनका देखा कि घोषणाओं का क्रियान्वयन की कितनी घोषणाएं काम कर रही है, योजनाएं मतलब लागू हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी हाल ही में बैठक हुई थी, उसमें अभी ये जो है ना पूरा सर्वे हुआ, जिनके तहत ये पता लगाया गया। अगला जो सवाल हमारा यहाँ पे आता है वो है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में 88.67 मीटर दूर भाला फेंक के कौन सा पदक है या कौन सा स्थान हासिल किया एक्चुअली? तो इन्होंने फर्स्ट पोजीशन है ना वो ग्रैब की है। नीरज चोपड़ा का दोहा लीग में फाइनल स्टैंडिंग नीरज चोपड़ा जी ने भारत के जो है 88.67 मीटर का इन्होंने भाला फेंका, वर्ल्ड लीग के अंदर फर्स्ट पोजीशन ली है। सेकंड नंबर पे जैकब वर्डलेल्च जो चेक गणराज्य के हैं, 88.63 है इनका, बहुत ही क्लोज है देखिएगा। तीसरे नंबर पे जो है ना एंडरसन पीटर्स है, जो कि ग्रेनाडा के हैं, 85.88 मीटर है इनका। ठीक है। और इसके अलावा देखो ये 5 मई का इनका दोहा डायमंड लीग हुई थी। अभी 27 जून को गोल्डन स्पाइक्स ऑस्ट्रवा चेक रिपब्लिक के अंदर होने वाली है। 30 जून को लुसाने डायमंड लीग होगी। 21 जुलाई को मोनाको डायमंड लीग होगी।
और अगस्त 19 से 27 तक विश्व एथलीट चैंपियनशिप हंगरी में होगी। इसके अलावा 31 अगस्त को ज्यूरिख डायमंड लीग होगी। इसके अलावा 16-17 सितंबर को यूजिन डायमंड लीग होगी, अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके अंदर, ठीक है। और 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक एशियाई खेल जो चाइना में होने वाले हैं। तो ये इन सभी सीज़न, इनका पूरा एथलीट सीज़न का शेड्यूल है, लगातार बिजी है खेलने में। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन की बात करें तो इनका फर्स्ट पोजीशन थी ना, उसी के अंदर इन्होंने टॉप फेंका है 88.67। हालांकि इसका फिर इनके 5-6 प्रयास होते हैं टोटल इनको, जिसमें से दूसरे में 86.04 था, तीसरे में 85.47 था, चौथा फाउल हो गया था, पांचवा 84.37 था, छठवां जो अटैम्प्ट था उसमें 86.52 मीटर था, ठीक है। नीरज चोपड़ा का व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है 89.94, जो कि नेशनल रिकॉर्ड भी है। 2018 में दोहा डायमंड लीग में अपनी इकलौती भागीदारी में 87.43 मीटर के साथ चौथे स्थान पे रहे थे ये, अब फर्स्ट पोजीशन पे उसमें आ गए हैं ये, ठीक है ना। पिछले सितंबर में ज्यूरिख 2022 में ग्रैंड फिनाले जीतने के बाद डायमंड लीग चैंपियन बनने वाले ये पहले भारतीय भी बने हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे ये रहने वाले हैं हरियाणा के पानीपत जिले के हैं, ठीक है ना। पानीपत के कौन से गांव के हैं? पानीपत के खंडरा गांव के हैं ये। इन्होंने 7 अगस्त 2021 के दिन जो है वो गोल्ड मेडल जीता था 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो करके ओलंपिक के अंदर, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। और 7 अगस्त को भारत में जेवलिन थ्रो डे भी, भाला फेंक दिवस मनाने की भी घोषणा की गई थी 2021 में। 2022 में पहला मना भी लिया गया और 23 तो अब आ ही रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे एक दिन पहले एक और घटना हुई है भारत में, ये तो 7 अगस्त है ना, इससे एक दिन पहले मतलब 6 अगस्त 2021 को क्या हुआ, राजीव गांधी अवार्ड जो है ना उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? मोदी जी के द्वारा। क्या आप बता सकते हो मुझे लेटेस्ट मेजर ध्यानचंद अवार्ड किन किन को मिला है? बता सकते हो तो बताना। हाल ही में किस जिले के रोहित ने इंग्लैंड काउंसिलिंग में चुनाव जीता है? इंग्लैंड काउंसिलिंग में चुनाव जीता है अभी हाल ही में झज्जर जिले के रोहित ने। रोहित अलावत है, इन्होंने काउंसलिंग के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। हरियाणा के झज्जर जिले के गांव धांधलान के रहने वाले हैं ये, और करीब 1.5 दशक से इंग्लैंड में रह रहे हैं, मतलब 15 साल लगभग हो गए हैं। रोहित का परिवार बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में रहता है ये। तो ब्रिटेन में ऋषि सोनक के नेतृत्व वाली सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं ये रोहित अलावत। इन्होंने काउंसलिंग के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, हरियाणा के लिए कहिएगा आप लोग, ठीक है। हाल ही में किस जिले के राघव का आईपीएल में मुंबई इंडियंस में सिलेक्शन हुआ है? आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है, ये पानीपत के हैं राघव, 21 साल के हैं, लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर है राघव। स्टेट टूर्नामेंट सिलेक्टर की इन पे नज़र पड़ी थी और आईपीएल के 3 बार ट्रायल जो है ना इनका लिया था। मुंबई इंडियंस के लिए बेस प्राइस 20 लाख रुपए के लिए इनकी बोली लगी और उसके लिए सिलेक्ट हुए। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में जो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में जो चिदम्बरम स्टेडियम में मैच स्टार्ट होने जा रहा है, वहाँ पे ये डेब्यू करने वाले हैं, ठीक है। और अगला जो सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले के कुश्ती संघ ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है? सामूहिक इस्तीफा दिया है अभी हाल ही में फतेहाबाद जिले के कुश्ती संघ ने। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। आप सभी को पता है कि कुश्ती के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं फिलहाल धरने पे बैठे हैं, तो उनकी जो निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है उसके चलते हुए तो इन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करने के बारे में कुश्ती संघ का इस्तीफा दिया है। श्रीमती जी निवेदन यह है कि महिला पहलवान के साथ हुए दुर्व्यवहार एवं यौन शोषण के बारे न सुनवाई होने के कारण फतेहाबाद कुश्ती संघ जो है सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रही है। श्रीमती मनदीप कौर जो कि फतेहाबाद जिला की ओलंपिक अध्यक्ष है, उनको ये इस्तीफा सौंपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल, अच्छा एक बात और है इसमें, सौरव गांगुली जो पूर्व बीसीसीआई के प्रमुख रह चुके हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि देखो ये लड़ाई है, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, कोई भी निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक कोई स्टेटमेंट देना भी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। अनिल विज जी ने कहा है कि मैं भी उनके साथ में हूँ, खिलाड़ियों के साथ में। दिव्यांगजनों को लेकर हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौता किया है? दिव्यांगजनों के लिए अभी हाल ही में एक कंपनी है अमेजन कंपनी के साथ में जो ना समझौता किया है। एक्चुअली
अमेज़न होना चाहिए, ठीक है ना। अमेज़न तो नदी है, ये अमेज़न है, ठीक है ना। अमेज़न कंपनी के साथ समझौता किया है। इसके तहत होगा क्या सर, 10,000 युवाओं को अमेज़न कंपनी के अंदर रोजगार दिया जाएगा। 1500 दिव्यांगों को जो है ना नौकरी दी जाएगी इसके तहत। हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कौन है, ये है राजकुमार मक्कड़। इनको बेस्ट दिव्यांगजन अवार्ड भी मिल चुका है, याद रखना आप लोग। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कौन सा है, साल 2016 है। इसी के तहत दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। और अभी जो है ना एक बैठक भी हुई थी अप्रैल महीने के अंदर, और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दिव्यांगजनों को फीस को फ्री कर दिया गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर 97 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज में बैकलॉग भरा जाएगा, जिसमें से 4 सदस्यीय टीम कमेटी का गठन किया गया है। और इसके अलावा जो है ना आपके दिव्यांगजनों के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के दिव्यांगजन हैं, उनको रोस्टर अनुदान अनुसार पे जो है ना नियुक्ति नहीं दी गई है, उनको जल्दी नौकरी भी जो है ना अटैच किया जाएगा। मतलब थोड़े दिन पहले क्या मसला भी चल रहा था ये। खैर आप ये समझौता याद रखिएगा, मेन तो आपका ये है कि अमेज़न के साथ में समझौता किया है, ठीक है ना। जेफ बेजोस भी आप याद कर सकते हो अमेज़न से। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट लेक्चर वाइंड अप करता हूं मैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है, बताना इस देश के बारे में और सौर गठबंधन के बारे में भी। मुझे आप लोगों से एक शिकायत है, वैसे पर्सनली बताता हूँ। मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि मैं जो सवाल पूछता हूँ उसके कमेंट एक बच्चा देता है बहुत ढंग से। उस बच्चे का नाम है अक्षय। वो हर एक कमेंट का जवाब देता है और वो भी डिटेल से लिखता है। मैं बड़ा प्रभावित हूँ, हालांकि वो बहुत लंबे समय से दे रहा है। बाकी और भी बच्चे कमेंट का जवाब देते हैं तो ठीक है, देते हैं। सारे जो दे रहे हैं उनकी अच्छी बात है। वो हाईलाइट मुझे इसलिए है बच्चा क्यों बहुत लंबे टाइम से एक्टिव दिखता है मुझे, एक एक बात को बड़ा डिटेल से पिरोता है। मैं अक्षय तुम्हारे कमेंट देखता हूँ, जेन्युइनली देखता हूँ तुम्हारे कमेंट में। बीच में तुमने शायद कमेंट करना शायद बंद किया था, तो भी तुम मेरे नोटिस में थे। कितना भी बिजी हूँ लेकिन मुझे आपके कमेंट दिख जाते हैं, समझ में भी आ जाते हैं, चीज़ों को आप डिटेल में लिखते हैं। खैर बहुत अच्छी आदत है ये, आप मतलब कामयाबी के बहुत ही अच्छे सफ़र पे चल रहे हैं। और ठीक है, अब कुछ लोगों का यहाँ ये मत हो सकता है कि सर हमें वक्त नहीं होता, हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि हम एक कमेंट लिखेंगे। देखो क्या होता है कि कुछ लोगों का नोट्स बनाने का तरीका होता है, चीज़ें लिख लिख के करना याद भी हो सकता है। सर हमें इतनी चीज़ें नहीं आती, जरूरी थोड़ी ना कि आपको सब चीज़ें आती है। अब ये करंट अफेयर कोई मैंने मेरे मन से थोड़ी ना बनाए हैं, जाहिर सी बात है मैंने न्यूज़पेपर का सहारा लिया होगा, ठीक है ना भाई। जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं सभी न्यूज़पेपर का सहारा लिया होगा, उसमें से न्यूज़ की कटिंग की होगी, उसी में से चीज़ें निकाली होंगी। तो ऐसे ही आप गूगल करिएगा चीज़ों को, रिसोर्सेज बहुत है आपके पास में आज के दौर में, तो उनमें से चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनको सेलेक्ट करिएगा और उनको आप कमेंट करके लिखिएगा, ताकि इससे क्या है, इससे आपको वो चीज़ याद होगी। मुझे कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं इस चीज़ से, आप लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे तो, पर फ़र्क आपको ये पड़ेगा कि आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। कुछ भाई बहनों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो पढ़ेंगे तो उनको उससे शायद हो सकता है बेनिफिट मिल जाए। सेकंड एक को शिकायत वही है कि आप पता नहीं न जाने क्यों वीडियो को लाइक करते ही नहीं हैं। क्या कंटेंट में कमी है या टाइम पंक्चुअल नहीं है, 5 बजे के अलावा कोई और टाइम पे आपको वीडियो मिलती है, न जाने क्या ऐसा इशू है, आई डोंट नो। बस एक मैं अपने चैनल का ये हीरो प्रोडक्ट मानता हूँ जो मेरा करंट अफेयर का सेशन रहता है, इसको आप तवज्जो नहीं देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मेहनत की जा रही है, रेगुलरली निष्पक्ष मेहनत की जा रही है, इसके बदले तो खैर आपसे कुछ लिया तो जाता नहीं है। आप अपना फ़र्ज अदा करें, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें, एक वैल्यूबल स्टूडेंट की तरह। जो सवाल पूछता हूँ जो उसका डिटेल जवाब दिया करें, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के कुछ लिखा करें, ताकि आपकी रेगुलर तैयारी होती रहे। रिपीट पे रिपीट वो चीज़ें याद करोगे, लिखोगे तो याद होगा। देखो ये मेरी नसीहत थी, हो सकता है आप इसके मत में है कि नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं डेली ये भी देखता हूँ कि 2 डिसलाइक वीडियो पे ज़रूर मिलते हैं। ये 2 पता नहीं कौन है, राम जाने, मुझे नहीं समझ में आता। जो आते रोज़ हैं पर डिसलाइक 2 ज़रूर करते हैं, ठीक है ना। खैर इन दोनों को मेरा तहे दिल से प्रणाम है। भाई साहब तुम कुछ भी कहो, नफ़रत कर रहे हो फिर भी याद तो कर ही रहे हो, ठीक है ना। खैर राधे राधे आप सभी को, अपनी तैयारी करते रहिएगा आप लोग। किसी बात का बुरा लगा तो माफ़ी दीजिएगा। पढ़ाई करना एक प्राइमरी आपका पॉइंट है, उसको करते रहिएगा।